सेलिया हमेशा खुद को व्यावहारिक और आत्मविश्वासी मानती थी, लेकिन पिछले एक साल में उसकी जिंदगी में कुछ बदलने लगा। शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई। घर में चीजें इधर उधर रख देना, बातचीत में उसके शब्दों को गलत तरीके से दोहराया जाना और उसकी यादों पर सवाल उठाए जाना। उसका साथी मार्कस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता और भरोसा दिलाता कि वह गलत सोच रही है। जब सेलिया ने एक खास घटना के बारे में पूछा, एक डिनर जो उसे याद था कि बहस में खत्म हुआ था, मार्कस ने जोर देकर कहा कि वह सब उसकी कल्पना है। उसने उस शाम को खुशनुमा बताया जहाँ सिर्फ हंसी मजाक और चुटकुले थे। आश्वस्त होकर भी उलझन में सेलिया मान गई। उस रात उसे लगा कि शायद उसका दिमाग ही साथ नहीं दे रहा। समय के साथ मार्कस की सुधारने की आदत और ज्यादा सख्त हो गई। अगर सेलिया किसी संदेश का जवाब देना भूल जाती तो मार्कस उस पर जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगाता। अगर उसे ऐसे प्लान याद आते जो कभी बने ही नहीं थे तो वह कहता कि वह कहानियां गढ़ रही है। हर बार जब मार्कस उसकी सच्चाई पर सवाल उठाता, सेलिया का आत्मविश्वास और टूटा चला गया। काम पर भी वह खुद पर शक करने लगी। जब सहकर्मी मीटिंग में उसके विचारों का जिक्र करते तो वह घबरा जाती, सोचती कि कहीं उसकी याददाश्त ही गलत तो नहीं। जो काम वह पहले जल्दी कर लेती थी अब उनमें दोगुना समय लगने लगा। वह बोलने से पहले हिचकने लगी। डर था कि कहीं तथ्य गलत न कह दे। धीरे धीरे वह खुद को अकेला करने लगी। दोस्तों से मिलना कम कर दिया। उसे लगने लगा कि वे भी उस पर भरोसा नहीं करते। एक शाम उसकी करीबी दोस्त आयशा मिलने आई। जब सेलिया ने अपनी उलझन और चिंता बताई, आयशा ने ध्यान से सुना। नरमी से उसने मार्कस के व्यवहार में पैटर्न की ओर इशारा किया। कैसे उसके पास हमेशा घटनाओं का अलग ही संस्करण होता था, कैसे वह सेलिया की शंकाओं को हमेशा खारिज करता था और कैसे गलती साबित होने पर भी कभी माफी नहीं मांगता था। बातचीत में गैसलाइटिंग शब्द सामने आया। आयशा की मदद से सेलिया समझ पाई कि वह अपना मानसिक संतुलन नहीं खो रही थी, बल्कि भावनात्मक शोषण का शिकार हो रही थी। अपनी सच्चाई को दोबारा अपनाना आसान नहीं था, लेकिन सहारे के साथ उसने मार्कस का सामना किया और थेरेपी लेने का फैसला किया। धीरे धीरे सेलिया ने खुद पर फिर से भरोसा करना सीख लिया। गैसलाइटिंग के प्रभाव, आत्मसंदेह, चिंता, अकेलापन और आत्मविश्वास की कमी गहरे और लंबे समय तक रहने वाले हो सकते हैं। अक्सर इतनी सूक्ष्मता से छिपे होते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। पहचान और सहारा ही उबरने की कुंजी है, जो आईने में पड़ी परछाइयों के बीच फिर से स्पष्टता लौटा सकते हैं।